नमस्कार साथियों। दोस्तों, जीवन में आगे सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दो चीजें देखनी होती कि बाधाएं कौन सी हैं और क्वालिटीज कौन सी हैं। दो चीजें, एक तो आज आगे बढ़ने में क्या बाधाएं हैं कि जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। दूसरा कि आगे बढ़ने के मार्ग में, सफलता के रास्ते में, जिस दिशा में मैं हूं, जिस ट्रैक पे मैं हूं, उसमें वो कौन सी क्वालिटीज, वो कौन सी योग्यताएं हैं जो मेरे में होंगी, जो मुझ में होंगी, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये दो चीजें आपको हमेशा नोटिस करनी पड़ेंगी। ठीक है। सीधा सा संबंध यह है कि जो बाधाएं हैं वो हट जाती है, तो इसका मतलब अपोजिट हो गया, वो क्वालिटीज के रूप में ही वो चीजें हमारे अंदर में आ गई। बाधाएं खत्म, इसका मतलब वो क्वालिटी बन गई है, इसलिए तो बाधा खत्म हो गई। तो क्या क्वालिटीज हम लेके चलते हैं इसको कि आप उस व्यवसाय में हैं जहां लोगों से मुखातिब होना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जो है ना, किसको देखते हैं, लोग किसके साथ आते हैं, लोग किसके साथ आएंगे। आप में जब लगेगा ना कि यस, ये वो व्यक्ति है, सामने जो बैठा हुआ, सामने जो है, ये वो शख्स है, मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी, जिससे मुझे प्रेरणा मिली, मुझे विश्वास होगा कि यस, ये वो आदमी है जो मुझे भी कामयाब बना सकता है, जो मुझे भी आगे लेके जा सकता है। इसमें ये चीजें मुझ में नहीं है, इस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति से ये चीजें मुझ में भी आ सकती हैं, वो मेरी मदद करेगा, मुझे सिखा सकता है। जब ये विश्वास लोगों में पैदा होगा ना आपको देख के, तो ये जान लें, ये पक्के तौर पे जान लें कि लोग आपके साथ आएंगे, आपसे अटैच होंगे, आपसे जुड़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी नए पायदान पे चले जाएंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं जो सफलता के लिए अनिवार्य आज का दौर जो है, क्योंकि आप यदि स्टेज पे नहीं आते, आप मंच पे नहीं हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग जिसको कहें वो नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी बाधा है। तो जरूरत क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों में बोलना, लोगों के बीच खड़े होके अपनी बात को रखना आपको आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपनी बात को लोगों के बीच में सही तरीके से नहीं रख सकते, तो आप आगे भी नहीं निकल सकते। क्योंकि लोग उस व्यक्ति के साथ क्यों आएंगे भाई, जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो अपनी ही बात नहीं कह सकता, वो उसको कैसे कामयाबी दिलाएगा, उसको आगे कैसे लेके जाएगा, उसको कैसे सिखाएगा, वो किसी का मेंटोर कैसे हो सकता है। वही तो मेंटोर होगा ना दोस्त, जिसको खुद आता होगा वही तो सिखाएगा, वही तो सुपरविजन, निगरानी करेगा, सुपरवाइज करेगा आपको। तो इसीलिए आपको सबसे पहले लोगों के बीच अपनी बात आपको रखनी आनी चाहिए। ये कैसे आएगी? ये ऐसा नहीं कि वैसे ही आ जाएगी, तुक्के से आप बोलना। देखिए, बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। क्या चाहिए कि आपको क्या बोलना है, उसके वो कहां से आएगा, जिस विषय में आप बोलना चाहते हैं उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। पुस्तकें पढ़े, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस विषय पे बोलना चाहते हैं उसके बारे में आपको निश्चित तौर पे अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अध्ययन के, बिना ज्ञान किए बांटा नहीं जा सकता। बांटेंगे कब? जब आपके पास मौजूद होगा, प्राप्त किया होगा, तभी तो दे पाएंगे ना। तो इसलिए आपको नॉलेज एक्वायर करना कंपलसरी है। वो बहुत असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कितने ही लोग मैंने देखा, मैं किसी व्यवसाय में जहां पे मैं हूं, वहां पे जो लोग आज अच्छा कमाते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो लोग हमेशा कहते हैं कि जब शुरुआत में वो आए थे तो वो सोचते थे, जैसे बचपन में आपने देखा होगा ना, जब अध्यापक आगे से क्लास में कुछ सुनना शुरू करता था बच्चों से, तो पीछे वाले जो लगभग सभी का ये हाल होता था कि काश ये जो पीरियड, ये घंटी है ना, ऐसे निकल जाए कि आगे आगे वाले लोगों से पूछ लें और पीछे के हम जो बच जाएंगे। हम वेट करते थे कि काफी समय लग जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो, और बाद में जो ना हमारे तक बात ही नहीं पहुंचे, हमें खड़ा ना होना पड़े, खड़े होकर बोलना ना पड़े, बताना भी ना पड़े। तो वही हाल जो है ना, मैंने बताया कि वो हमारे ऐसे काफी लीडर हैं जिनको शुरुआत में कठिनाई थी, वो नहीं खड़े हो सकते थे, बोल ही नहीं सकते थे। वो वेट करते थे कि कब खड़ा ही ना होना पड़े। पहली बात तो खड़ा होना पड़े तो मतलब कम से कम जल्दी निपट जाए, दूसरा व्यक्ति आए कि ठीक है आप बैठिए। वो वेट करते थे, ऐसा सोचते थे कि भाई नहीं, बोलना ही ना पड़े। लेकिन दोस्तों,
क्या वो ऐसा सोचते रहते लगातार तो क्या आज वो बड़े बन पाते, क्या वो कामयाब हो पाते? तो इसके लिए क्या है, जो वो भय था, जो फियर है, उस पर विजय प्राप्त की। आज वही लोग हैं, वही लीडर हैं, आज वो सोचते हैं कि यार स्टेज पे बस मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा मिल जाए। मुझे वो दिल से, उनके दिल में बहुत बहुत कुछ है, वो चाहते हैं कि वो आपको बता सके, आपको दे सके, आज वो बहुत वक्त उनको चाहिए। ये जो यात्रा है कि नहीं बोलने से बहुत ज्यादा बोलने तक का ये सफर है, ये उन्होंने तय किया। बहुत ज्यादा वो आपको दे सकें। आज ये थिंकिंग कैसे आई? नॉलेज से आई। अभ्यास किया, मेहनत की, जब उन्होंने खुद गेन किया, जब उन्होंने वो चीजें पाई, तब आज वो चीजें बांटने में भी सक्षम हो गए। तो दोस्तों, जो आपके भय हैं वही आपकी बाधाएं हैं, उन पे आपको विजय पानी है, उनसे आपने जीतना, और जीतना बड़ा आसान है। रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास। आदमी, बड़ा व्यक्तित्व एक दिन में निर्माण नहीं होता, बड़ा आदमी एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे एक यात्रा, एक जर्नी होती है, मेहनत की, संघर्ष की, जूझने की। तो बेशक आपको भी उन सभी कसौटियों से गुजरना पड़ेगा, एकदम से चीजें नहीं आएंगी। आप अपने आप को उन कसौटियों पे डालना चालू कर दो, उन परिस्थितियों में जिनसे आप भयभीत हैं उनमें डाल लो। हमें भी शुरुआत में, जब मैं किसी कंपनी में एक जॉब मैंने पकड़ी थी आज से 16-17 साल पहले, बड़ा मुश्किल था लोगों के पास जाके मिलना, लोगों से बात करना। लेकिन जब जाने लगे, वही चीज आपको करनी ही होती है, तो आप सीख भी लेते। ऐसे हालात में भी जो नहीं सीखता तो बड़ा कठिन है जीवन में आगे बढ़ना। संघर्ष तो चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको। तो आज जैसे जैसे लाइफ आगे चला, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी, तो उन जिन चीज़ों से हम बचते थे वही चीज़ें हमने भी अपनाई, और ये देखिए कि वो चीज़ें अपनाते अपनाते जीवन में उस मुकाम पे हम आ गए कि जो मतलब सपनों की दुनिया जिसको कह सकते हैं आप। तो आपको भी सपनों की दुनिया का सौदागर बनना है, उसमें पहुंचना, सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना आप चाहते हैं, तो दोस्तों गारंटी से आपको वो सब जो आपके भय है उन पर विजय पानी पड़ेगी, आपको उनको कुचलना पड़ेगा, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो आज आप करने से बचते। तो इसी एक छोटे से संदेश के साथ में धन्यवाद।